कैसे हैं आप। अक्सर मैं वर्ग 3 से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूं जो आपके छोटे छोटे कंफ्यूजन होते हैं उन्हें दूर करने का पूरा प्रयास करता हूं। आज का कंफ्यूजन है कि हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं सर, बहुत सारी जो है ऑनलाइन क्लासेस आ रही हैं, वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं और ऑफलाइन जो हमारी बुक्स हैं उनसे भी हम तैयारी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कंफ्यूजन ये हो जाता है कि ऑनलाइन जो पढ़ रहे हैं वो एक अलग लेवल का बता रहे हैं, ऑफलाइन जो हमारी बुक्स हैं उसमें कुछ अलग लेवल का कुछ लिखा हुआ है। तो कंफ्यूजन ये है कि ऑनलाइन पढ़े कि ऑफलाइन पढ़े, दोनों से ही लाभ लेना है दोस्तों। यहाँ पर आप जब ऑनलाइन कोई भी क्लासेस देखते हैं, कोई भी यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल हैं, जेन्युइन चैनल जिनसे आप जुड़े हुए हैं, जो आपको कोचिंग क्लास दे रहे हैं, बहुत सारे आपके ऐप होते हैं जिनके माध्यम से आप पढ़ते हैं, और आपने कोई बुक्स ली है या नोट्स बनाए वो ऑफलाइन भी आप पढ़ रहे हैं। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखना है, सिलेबस का। जो भी ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं हो सकता है वो सिलेबस का पार्ट 1 फिनिश करके पार्ट 2 पर पहुंच गए हों और अभी आप उनके पार्ट 2 या पार्ट 3 देख रहे हो और आपको लग रहा होगा कि यार बुक्स में तो हमने पढ़ाई शुरू की थी, उसमें कुछ और है और ये तो कुछ अलग ही लेवल का बता रहे हैं। ऐसा नहीं है। यदि आप ध्यान से देखोगे तो वो सिलेबस जो है वो उससे थोड़ा आगे चले गए हैं और हो सकता है पार्ट 3 पार्ट 4 में वो सिलेबस के में पहुंच गए हों और आप पार्ट 1 पर अभी पढ़ना शुरू कर रहे हो। तो यहाँ पर क्या होगा, आपके मन में कंफ्यूजन आ जाएगा। तो यहाँ पर बेस्ट तरीका क्या है, ऑनलाइन कुछ भी पढ़ो, अपने सिलेबस से उसे कनेक्ट जरूर करो। जो भी सामने वाला बता रहा है पहले ये देखो कि वो सिलेबस का कौन सा पार्ट आपको समझा रहा है, चाहे बाल विकास हो, मैथमेटिक्स हो, पर्यावरण हो, फर्स्ट लैंग्वेज सेकेंड लैंग्वेज हो। जो आपका वर्ग 3 का सिलेबस है वो उसके किस टॉपिक से रिलेटेड हो रहा है, यदि आपने ये पकड़ लिया तो फिर वो जो भी समझा रहा है वो आपके समझ में बेहतर तरीके से आएगा। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता देता हूं। मान लो कि आपका सिलेबस ये है कि हमें दूध से घी बनाना है, मीन्स फर्स्ट जो है वो दूध है और हमें कहां तक का सफर तय करना है, सिलेबस कंप्लीट कहां तक करना है, घी बनाने तक। अब उसके चरण होते हैं विभिन्न, जैसे कि आपने दूध लिया, पहले उसे गर्म किया, फिर ठंडे होने के बाद उसमें जो है थोड़ा जामुन डाला जिससे कि वो दही में परिवर्तन हो जाए। दही को हमने मथा जिसमें मक्खन निकले, मक्खन को फिर हमने गर्म किया जिससे घी बन गया। ये आपका कंप्लीट सिलेबस हो गया। अब जब आपने ऑनलाइन कोई क्लासेस देखी और वो वहां पर बता रहे हैं कि मक्खन है हमारे पास, अब हम इसे गर्म कर रहे हैं और ये घी का स्वरूप ले रहा है, और आप पढ़ रहे हो कि अभी हमने दूध लिया है ऑफलाइन और उसे हम गर्म कर रहे हैं, तो कहेंगे कि हमारे सिलेबस में तो ये बताया है कि दूध गर्म हो रहा है और ये बता रहे हैं कि मक्खन को जो है गर्म करके हम घी में परिवर्तित कर रहे हैं, तो ये मैच ही नहीं कर रहा। यहाँ पर कंफ्यूजन उत्पन्न होता है। आपको यहाँ पर सिलेबस पकड़कर चलना ही पड़ेगा, इसका कोई और सलूशन है ही नहीं। महत्वपूर्ण है आपका सिलेबस, आपका पाठ्यक्रम। यदि उसे आप पढ़ रहे हो और ऑनलाइन जो भी क्लासेस चल रही है उस टॉपिक को उस सिलेबस से कनेक्ट करके देख रहे हो, तो डेफिनेटली 100% आपको समझ में आएगा कि ये सिलेबस का कौन से टॉपिक को पढ़ाया जा रहा है, किसकी बात की जा रही है। और जबकि आप बिना सिलेबस के ही ऑनलाइन की क्लास भी देख ली, ऑफलाइन भी अपनी बुक से पढ़ना शुरू कर दिया और समझ में नहीं आ रहा है कि सिलेबस के किस पार्ट पर हम हैं, फर्स्ट पार्ट पर हैं, सेकंड पे हैं, थर्ड पर हैं, फोर्थ पे हैं, समझ में ही नहीं आ रहा है। तो वहां कंफ्यूजन होता है और क्वेश्चन बनता है वहां पर कि सर ऑनलाइन में कुछ और पढ़ाते हैं, ऑफलाइन में कुछ और पढ़ाते हैं और हमारी बुक्स में कुछ और ही लिखा हुआ है, समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम कैसे तैयारी करें। तो ये कंफ्यूजन होगा। इस कंफ्यूजन से बचने का एक ही तरीका है, वो है आपका सिलेबस, आपका पाठ्यक्रम। उस पर ज्यादा फोकस करें, उस पर ज्यादा ध्यान दें। और जो भी आप पढ़ रहे हैं, जैसे आपने सिलेबस लिख लिया या फिर डाउनलोड कर लिया, जो भी आप पढ़ रहे हैं सिलेबस के उस टॉपिक पर राइट लगाते चले जाएं कि ये टॉपिक जो है हमारे हो गए हैं, ये टॉपिक हमारे रह गए हैं। उस टॉपिक से फिर रिलेटेड आप चाहे बुक्स में ढूंढें, नोट्स में ढूंढें या फिर ऑनलाइन जो भी कोचिंग क्लासेस दे रहे हैं उनसे वो टॉपिक रिलेट करके पढ़ें। वो आपकी पढ़ाई 100% कंप्लीट होगी और फिर कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा, ना तो ऑनलाइन का कोई कंफ्यूजन रह जाएगा ना ऑफलाइन का रह जाएगा, क्योंकि हमें दोनों से ही लाभ लेना है। दोनों ही जो ज्ञान हमारे पास आ रहे हैं उन्हें हमें पर्टिकुलर अपने सिलेबस में ढालना है ना दोस्तों। तो ये जैसे कि कोई सांचा होता है
और सांचे में मिट्टी रखी जाती है तो वो सांचे का रूप ले लेती है। सिलेबस आपका वही सांचा है, उसमें जो भी नॉलेज मिल रही है आप उसमें रखो तो सही, फिर वो आपके सिलेबस का रूप ले लेगी। और सिलेबस एक बार कंप्लीट हो गया 100% आपके नंबर अच्छे आएंगे। और नंबर तो आपके अच्छे आने ही हैं यार, इतने दिनों से पढ़ाई कर रहे हो, नंबर क्यों अच्छे नहीं आएंगे, 100% आएंगे। तो आई थिंक मैं आज ये कंफ्यूजन दूर कर पाया हूँ। आपने इस वीडियो को देखने के लिए इतना समय निकाला, उसके लिए दिल से धन्यवाद।